नाज़रीन, बड़ी खबर बनते बनते रह गई। डीआईजीज़ की पोस्टिंग होते होते रह गई, क्योंकि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार में दो डीआईजीज़ की पोस्टिंग पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है डीआईजीज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला एक बार फिर इल्तिवा का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। एक रोज़ कबल खुद एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाली शहर के दफ्तर से जिन 22 पुलिस अफसरों की मुअत्तली का परवाना जारी किया गया था, उस परवाने ने जो है खुद कराची पुलिस के हराम खोर एसएचओज और उनके मालखोर सरपरस्त डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज में जो है वो एक खौफ हरास की लहर दौड़ा दी है। उनमें जो है वो एक इस वक्त भगदड़ मच चुकी है और अपने इन कमाऊपूत एसएचओज को बचाने के लिए जो है वो इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं। इतला ये मिली है कि एक दो लिस्टें जो है वो और भी जो है आइंदा 48 से 72 घंटों में जो है वो जारी की जा सकती है, जिसमें मजीद कोई 35 के करीब एसएचओज की मुअत्तली और दूसरे एहलकारों की खिलाफ कार्रवाइयाँ शामिल हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करें। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद हो चुके हैं। जो भेड़ियाँ उनके पैरों में जो है खुद वजारत दाखिला के दफ्तर की जानिब से या सीएम हाउस की जानिब से या किसी और हाउस की जानिब से पहनाई गई थी, वो तमाम हथकड़ियाँ, वो तमाम भेड़ियाँ जो है वो इस एक आर्डर के इजरा की शक्ल में जो है वो तोड़ने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से जो है वो उनके सरपरस्तों की इस वक्त चीखें निकल गई हैं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हों, चाहे वो जोनल डीआईजीज हों, चाहे वो सीएम हाउस या दूसरे हाउस में बैठे उनके बड़े बड़े हरामखोर या मालखोर हों, वो सब के सब इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं खुद एडिशनल आईजी कराची के खिलाफ। मैं एक रोज कबल एक प्रोग्राम कर चुका था जिसमें मैंने एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान को जो है वो कंवल का फूल का खिताब दिया था कि कंवल का फूल कहाँ पर खिलता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो सिंध पुलिस है वो इस वक्त एक बदबूदार झील की सूरत इख्तियार कर गई है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि इस एक कंवल के फूल की तो इन्हें जो है स्वीकार करना चाहिए, इन्हें अपने इस माते का संदूर बनाना चाहिए, क्योंकि एक ही तो ईमानदार पीएसपी अफसर है इस वक्त पूरे के पूरे सिंध पुलिस में, बशमूल एएसपी से लेके आईजी तक कोई भी जो है आपको ईमानदार और दयानतदार नहीं मिलेगा, मां सिवाय जो है एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनोली की। उनके अलावा आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। और उनका सबसे बड़ा सबूत जो है ये 22 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली का आर्डर है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऑर्डर नहीं है, तोप का एक गोला है जो कि सीधा जाकर गिरा है खुद इन हरामखोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और उनके डीआईजीज के दफ्तरों पर और उनके उन इशरत कदों पर, जहां पर इन हराम के पैसों से जो है वो अय्याशियां करते हैं, अपनी रातें रंगीन करते हैं, दूसरों के घरों को वीरान करके इन लूट मार की शक्ल में। अब कहा यह जा रहा है कि इस तमाम लिस्ट में जो है 2-3 नाम जो है वो मिसिंग थे। अब ये लिस्ट मुरत्तब करने वालों की उसे कमज़ोरी कहा जाए, उनकी उसे मजबूरी कहा जाए, या फिर उनकी नाअहली कहा जाए, या फिर उनका उसे समझौता कहा जाए। इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो हरामखोरी में टापोटाप चल रहा है वो है गोदाम चौरंगी। गोदाम चौरंगी का जो एसएसपी है उनका लाडला है कांस्टेबल राना सलमान।
अब ये इतने चालाक होते हैं ये हरामखोर एसएसपी के, ये ऐसे पुलिस वालों को अपना बीटर बनाते हैं, अपना फ्रंटमैन बनाते हैं, अपना मुशीर बनाते हैं, जिनकी पोस्टिंग उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जोन में नहीं होती, बल्कि कहीं और वो पोस्टिंग उनकी होती है, रिकॉर्ड पर कहीं और होते हैं, लेकिन फिजिकली जो है वो काम यहाँ कर होते हैं। नहीं, मुनाफकत के ये चलते फिरते इश्तिहार होते हैं। अब मलक राना सलमान जो है उनकी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ है, केमाड़ी टाउन में है, वेस्ट में है, आरआरएफ में है, स्पेशल ब्रांच में है, कहाँ किसी को नहीं पता है। लेकिन वो काम कहां पर करे? गोदाम चौरंगी के तमाम एसएचओस की उन्होंने मां बहन एक कर दिए, सबसे पैसे ले रहे हैं। अपने हरामखोर एसएसपी का जो पेट है, जो जहन्नम है, उसको भरने के लिए ये वजह है कि एसएचओस जो है वो तंग आ चुके हैं। 2 एसएचओस के आज ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं खुद गोदाम चौरंगी जोन के अंदर। एक तो शाह फैसल कॉलोनी में नामी ग्रामी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मलक आमिर को एसएचओ शाह फैसल लगा दिया, जो इसी शाह फैसल और इसी कोरंगी के थानों में से जो है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, मुतअद्दिद बार जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। रिकॉर्ड इतना शानदार है उसका। कितने मुकदमात बन चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। हुआ क्या? सुरखुरू होकर निकल आते हैं, हराम कमाते हैं, हराम खर्च करते हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम है। गंदे लोग जो है वो बरी हो जाते हैं, गंदे लोग जो है वो अदालती निज़ाम से भी निकल आते हैं, गंदे लोग जो है वो पुलिस की इंक्वायरियों से भी निकल आते हैं, गंदे लोग फिर सुरखुरू होकर दोबारा लूट मार के लिए एसएचओ बन जाते हैं। तब तो कहा था अफलातून ने कि ये जो कानून है ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें कमजोर लागर किस्म के कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, लेकिन बड़े जानवर जो है इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। ये पहला वाकया नहीं, मैं डीआईजीस के लिए भी कह चुका हूं, एसएसपीस के लिए भी कह चुका हूं, एसएचओस के लिए भी कह रहा हूं। कमजोर बेचारे फंसते हैं, हरामखोर निकल जाते हैं। तो अब ये दोबारा शाह फैसल कानून के एसएचओ लग चुके हैं। ये कौन सा ऐसा जुर्म है जिसमें डिसमिस ना हुए? पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने में ये डिसमिस हो चुके हैं। छालिया से भरा जो है पूरा ट्रक पकड़ने के इल्जाम में और उसे बेचने के इल्जाम में ये डिसमिस हो चुके हैं। जमीनों पर कब्जे में ये डिसमिस हो चुके हैं। लोहा चोरी में, यानी कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें ये डिसमिस ना हुआ? फिर इसमें कौन से सुरखाब के पर्रे के इन्हें न सिर्फ बहाल कर दिया था, बल्कि इन्हें मनपसंद थाने का एसएचओ भी लगा दिया था। अब कहते हैं कि 40 लाख रुपए में ये एसएचओ लगा है। 40 लाख तो वो एक झटके में, एक दिन में कमा लेगा, एक रात की उसकी इनकम है। अंदाजा लगाएं आपको। ये है इस वक्त मयार एसएचओ की पोस्टिंग का, एसएचओ की पोस्टिंग करवाने वालों का और एसएचओ लगने वालों का, कि किस तरीके से पैसे ये पूरे करेंगे। अब कोरंगी में लगे हैं मलक इशफाक, बहुत शरीफ और नफ्स अच्छे पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है। एजी मजीद के बहुत ही करीब हैं। इनके भाई उनके बेटे के ड्राइवर हैं। इसी वजह से जो है ये बगैर किसी पैसों के एसएचओ लगने में कामयाब हो गए। अब देखना ये कि जो गोदाम चौरंगी के एसएसपी हैं उन्हें जो है ये मुफ्त में बर्दाश्त कर सकते हैं, या कि इनकी भी खाल उधेड़ने में जो है वो 2 धारी छुरी इस्तेमाल करने से गुरेज या दरेख नहीं किया जाएगा। ये अब आने वालों को रहेगा। ये 2 पोस्टिंग यहां पर हुई हैं। तीसरे जो है वो सबसे बढ़कर जो है जावेद अबड़ो जो है ये गड़ाब सिटी थाने के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी खबर यह है कि खुद जो है पोस्टिंग हो गई ये बशीर वद्दो की। कहां से उठा के उनको कहने में सेंट्रल पुलिस ऑफिस से निकाल के उन्हें जो है वो ईस्ट जोन में उन्होंने एक तरीके से सियासी पना ले लिए। उनकी पोस्टिंग वहां पर हो गई। पता नहीं वहां जाके वो कहीं बीटर बनते हैं, कहीं पोस्टिंग लेते हैं, या कि सिर्फ सियासी पना लेने के लिए यहाँ पहुंच गए। लेकिन ये जो कल जो ऑर्डर हुआ था आज़ाद खान तंदुली के ऑफिस से जो जारी हुआ है 22 पुलिस, उसमें तो वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन में झाड़ू फेर दी गई है। खासतौर से केमाड़ी टाउन के एसएसपी को तो निशाना बनाया गया है। उसके सारे के सारे कमाऊपूत को जो है वो एक एक करके कानों से पकड़कर निकाल दिया। सबसे बढ़कर फरासत शाह, जिसे खास तौर से जो है वो ईस्ट जोन से लाया गया था, यहाँ पर एक गैर कानूनी ऑर्डर का इजरा करके यानी एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर को बाईपास करके लाया गया था, उसको भी बिल आखिर जो है वो आज़ाद खान तनोली ने जो है वो सस्पेंड कर दिया। यानी कि जहाँ कहते ना कि पहुंचा वहीं जहाँ का खमीर था, जहाँ जाना चाहिए था वहीं उनको पहुंचा दिया। तो इस तरीके से जो है वो एहसान अहमद चन्ना जो उनका बीटर था केमाड़ी टाउन के एसएसपी का, उसको सस्पेंड कर दिया। नफीस रहमान जो कि सीएम हाउस के बहुत असर रसूख वाले थे, उनको भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया उसी लिस्ट के मुताबिक।
اب ہم بات کریں گے ڈی آئی جیز کی. جو بڑی خبر تھی, کل میں نے خبر بریک کی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ڈی آئی جیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی چاہیے اور ہونے جا رہی ہے. وہ آج ایک میٹنگ ہوئی تھی ہلکی پھلکی. اس میٹنگ میں جو ہے وہ بدمزگی ہو گئی اور اپنی من پسند پوسٹنگ لینے کے لیے, یعنی ایک طریقے سے اطلاع ملی کہ خود وزیر داخلہ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں, جس پر پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چراغ پاؤ گے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ میں ہوں یا کہ تم ہو, تم میرے وزیر ہو, تم مجھے مشورہ دے سکتے ہو, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو. یہ میرا ثوابی خیر ہے کہ میں کس کو کہاں لگاؤں, کون کہاں کے لیے موضوع ہے, یہ میرا دائرہ اختیار ہے, وزیر داخلہ کا نہیں. تو دو ڈی آئی جیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو ہے وہ اتفاق نہ ہو سکا. اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دو ڈی آئی جی کون سو سکتے ہیں اور کون سا ڈی آئی جی جس کے لیے جو ہے وزیر داخلہ کچھ زیادہ ہی مچھلی کی طرح سے تڑپتے ہیں, مچلتے ہیں. وہ انہیں جو ہے وہ بے گھر ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. انہیں سیٹ کے بعد سیٹ چاہیے, اگر کہیں سے ان کو اپنے ہٹانا ہے تو دوسرا انہیں اچھی سیٹ چاہیے. بغیر سیٹ کے وہ انہیں وہاں سے بے دخل نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں, جہاں ان کے خلاف ایک بہت مربوط قسم کی انکوائری چل رہی ہے. ایک ایسی انکوائری کہ اگر جسے شفاف طریقے سے خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار لاڑ کریں تو یقیناً اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو پوسٹنگ تو کیا, ان کی نوکری بھی نہیں بچ سکتی. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں کمپرومائز ہے, تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سیاسی مصلحت کو مد نظر کر کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا وزیر داخلہ کو بھی جو ہے وہ ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے حرام خور ڈی آئی جی کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کھپا دیا جائے گا اگر وہاں سے انہیں نکالا جاتا ہے یا نکالا جانا مقصود ہے. تو یہ اس وقت کی گرما گرم خبر ہے. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی جس کے لیے بہت کوششیں ہو رہی تھی کہ انہیں کہیں نہ کہیں پوسٹنگ دے دی جائے, لیکن وہ پوسٹنگ نہیں ہونے جا رہی ہے. وہ بالکل کسی لسٹ میں نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جاوید بلوچ کی راہ میں جو رکاوٹیں بنی تھی کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ میں, وہی رکاوٹ جو ہے وہ اس ڈی آئی جی کی پوسٹنگ میں بن رہی ہے. یعنی ان کی ایف آئی اے والی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کا بھوت بن کر اس وقت تعاقب کر رہی ہے, پیچھا کری, جس کیس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ چالان کرنے کی غلطی کی تھی. وہ غلطی اب ان کے لیے جو ہے وہ مصیبت بن گئی ہے. پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن رہی ہے. ناظرین, یہ تھا اس وقت کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.